कहा कि मुकम्मिल शायर, ये बात सही है कि मुकम्मिल कोई नहीं। अलहाज सलीम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो फूल और शॉल हमारे बेहतरीन शायर, मुकम्मिल शायर जनाबे इमरान प्रतापगढ़ी के हुजूर पेश करें। तालियों की गड़गड़ाहट में ये सब आपके लिए। जिया साहब से भी गुजारिश है कि वो फूलों का माला लेकर हमारे इमरान प्रतापगढ़ी को पेश करें। जिया साहब, हम बस्ती के लोग हैं, हम अपने मेहमानों को सराखों पे बिठाते हैं, ये हमारी खूबी रही है। तो दोस्तों, अभी अभी प्राइमरी स्कूल्स हैं, जुमा की नमाज के लिए मॉर्निंग चलाया जाता है ताकि मुसलमान टीचर बहुत ही सही तरीके से हड़बड़ गड़बड़ में ना आकर जुमा की नमाज अदा कर सके। ये तृणमूल कांग्रेस की मेहरबानी है। हम वालिहाना शुक्रिया अदा करते हैं, इस्तकबाल करते हैं ममता बनर्जी के इस कारनामे का। और जब हम लोग डे में पढ़ाते हैं 10:30 से 3:30, पहले भी सीपीएम की सरकार थी तो हम लोग डे में ही स्कूल जाते थे और नमाज के लिए बहुत परेशानी होती थी। लेकिन जब से हमारी ममता बनर्जी की सरकार आई, जुमा के दिन सुबह के वक्त हम लोग 6:30 से 10:30 तक चलाते हैं, उसके बाद फ्री होकर बहुत ही बेहतरीन तरीके से जुमा की नमाज अदा करते हैं। हम ममता बनर्जी का शुक्रिया अदा करते हैं। तो दोस्तों, कुछ ही देर में मैं रुखसत हो जाऊंगा, इसलिए कि बहुत दूर भी जाना है, 2 घंटे का सफर तय करना है। और इन्होंने कहा कि तारा पास पैसे आ गई, कोई पान बेचने वाला नेता बन सकता है, चाय बेचने वाला वजीर आजम बन सकता है, तो मैं क्यों अपने ग्रुप के साथ कुछ नहीं कर सकता। पहले की बात थी कि 55 के बाद 56 और 100 मालपन है कि नहीं। 55 के बाद 56 और 100 मालपन। पहले बात रहे कि सब घोटो, अभी के बाद बाकी बांटो टोटो। ये है बड़े साहब का कारनामा। और लोग अगर चाह ले, उन्होंने कहा कि नेता अगर चाहे तो क्या नहीं हो सकता। चाहना बड़ी बात है। अगर आप चाहें तो कायनात भी आपके साथ आपका सपोर्ट करे, लेकिन आप चाहेंगे नहीं, सिर्फ अपन के चक्कर में रहना तो कैसे करना। सब कुछ करना होगा। कहा जाता है कि ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। और वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा, और कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। तो आप जलाएंगे नहीं, दूसरों को रोशनी कहां से मिलेगी? आप दूसरों को मुनव्वर कैसे करेंगे? आप अगर रोशनी बांटना चाहते हैं, दूसरों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, छोटों को बड़ा करना चाहते हैं, तो आप शमीर मोहम्मद बड़े जैसा कारनामा भी अंजाम देना होगा आपको। नहीं तो मैं ठहर जाता हूं। वक्त नहीं रुकता है, ट्रेन निकल जाएगी बड़ी मुश्किल से, बड़ी परेशानी होगी। एक बार ऐसा हुआ था कि मैं प्रोग्राम से निकल रहा था और लास्ट ट्रेन रुक गई। लास्ट ट्रेन छूटने वाली है, मैं टैक्सी को रुकवा रहा हूं, कोई टैक्सी रुक नहीं रही। परेशान होकर कहीं लास्ट ट्रेन अगर निकल गई तो मैं टेलनी पड़ा कैसे जाऊंगा। कोई भी टैक्सी को देख रहा हूं, निकलते जा रही, निकले, मैं हाथ दे रहा हूं, बड़ी स्पीड में बड़ी रफ्तार के साथ निकल जा रही है। एक बहुत ही दूर से आहिस्ता 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 एक टैक्सी आ रही है। मैं सोचा इसमें मैं रुकवाऊंगा नहीं, बल्कि दरवाजा खोल के घुस जाऊंगा। जैसे ही मेरे करीब आई, मैं दरवाजा खोल के अंदर चला गया। देखता हूं ड्राइवर ही नहीं। ये कैसी टैक्सी जो धीरे धीरे आ रही थी, इसमें ड्राइवर ही नहीं। मैं समझा इसमें कोई शैतानी हरकत है। मैं जल्दी से नीचे उतर गया। बोला भले ही मेरी ट्रेन गुजर जाए भाई, मुझे नहीं गुजरना, अभी बहुत जिंदगी बाकी है। मैं निकला तो देखा पीछे एक आदमी हाँफ रहा, पसीने से शराबोर। मैं समझा कि वो भी ये टैक्सी पकड़ने वाला है,
मैंने कहा साहब इस टैक्सी में ना चढ़े, इसमें ड्राइवर नहीं है, हो सकता है कि शैतानी हरकत खतरे में पड़ जाएंगे, मैं तो भाग रहा हूँ, आप भी भाग जाएंगे। उसने कहा ये टैक्सी मेरी है, खराब है, उस दूर से ही मैं इसको धीरे धीरे धक्का देकर ला रहा हूँ, ये मेरी टैक्सी है। तो चलिए धक्का देने की नौबत ना आए। तो मैं चाहूंगा कि वक्त काफी हो चुका है और हमारी माँ बहनें भी बहुत देर से बैठी हुई हैं। मैं चाहूंगा कि जिस मेहमान शायर का, जिस मुकम्मिल शायर का हम सब इंतजार कर रहे थे बहुत देर से, हमारी आंखें मुंतजिर थी उन्हें देखने के लिए, हमारे कान मुतलाशिक थे उन्हें सुनने के लिए, वो हमारी प्यास बुझाने के लिए अपने जामे शेर से न जाने कितने प्रोग्रामों में, कितने मुशायरों में अपने शेरी तंजी से गजल, नज़्म और शेरी जुल्फों को इन्होंने, है कि नहीं भाई? उनकी आवाज मिमिक्री की जब बात आती है, मैं बहुत सारी मिमिक्री करता हूँ। एक साहब ने कहा कि इमरान हाशमी की भी मिमिक्री हो जाए, उनकी भी आवाज निकाली जाए। मैंने उनकी आवाज निकाली। लोगों ने कहा आवाज कहाँ निकली? बोला आवाज कहाँ निकालता है, यही तो उसकी मिमिक्री है कि नहीं? तो सब इमरान अपने अपने फन में माहिर है। एक इमरान खान जो बैटिंग में बहुत माहिर, एक इमरान हाशमी जो इस फन में बहुत माहिर, और एक इमरान प्रतापगढ़ी जो शेर और शायरी में बहुत माहिर। और ऐसे ही माहिर शायर को मैं सरफराज अंसारी आवाज दे रहा हूं कि आप आए और हमारे सामईन जो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं कि आप प्रतापगढ़ से तशरीफ लाए हैं, इमरान नाम है आपका, तो आप छा जाइए। वैसे भी पहले से छा चुके हैं, आप ऑलरेडी छा चुके हैं, बस आकर इस पर बरसना बाकी है। कब से बारिश हो रही है, अब आपको शेरी बारिश की जरूरत है। मैं चाहूंगा कि वालियाना इस्तकबाल करें एक बार माइक पर उनका इमरान प्रतापगढ़ी साहब। आप लोग बार बार हाशमी याद दिला, इमरान प्रतापगढ़ी साहब जिंदाबाद, एक बार जोर से बोले इमरान प्रतापगढ़ी आ रहे हैं। अगर कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ करे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत देर से पहुंचने के लिए बहुत सारी माफ़ी। मेरा कोई कसूर नहीं है, मौसम कुछ इस तरह से मेहरबान है। आपके यहाँ तो थोड़ी सी बारिश है, जहाँ से मैं आ रहा हूँ वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश थी। मैं सोच रहा था कि पहुंच नहीं पाऊंगा, एक दो बार माजरत भी करी शमीम भाई से, लेकिन उनका हुक्म था आना पड़ा। लेकिन यहाँ आकर के जब मैं इस गली की तरफ मुड़ा और आपकी मोहब्बतें महसूस हुई तो मुझे बड़े सलीके के दो मिसरे याद आए कि मोहब्बत का अगर इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता, तेरी महफिल में आकर सोचते हैं ना आते तो बड़ा नुकसान होता। हर रात किसी न किसी शहर के किसी बड़े मुशायरों के नाम हुआ करती है, लेकिन आज की जो महफिल है वो बहुत अनूठी है, मेरे लिए भी बहुत अलग है। मेरे लिए भी हल्की हल्की बारिश है, खुला स्टेज है, सामने खड़े हुए तमाम चाहने वाले लोग हैं, मुझे भी बिल्कुल नया सा लग रहा है। शमीम भाई को बहुत मुबारकबाद, सरफराज साहब ने बड़ी लंबी सी तमहीद के बाद बुलाया, 3 इमरान का जिक्र किया, लेकिन जिसकी आवाज निकाली उस आवाज को सुन करके लगा कि बंदे ने तीनों में सबसे ज्यादा अगर किसी का असर अपने ऊपर लिया है तो इमरान हाशमी का ही लिया है। ये खास बात है, इससे अपने कैरेक्टर का भी पता चलता है कि चलो बंदे ने वहीं पर सारी मेहनत कर रखी है, वहीं पर नजर गड़ाए रहता है जब भी टीवी स्क्रीन पर नजर दौड़ानी पड़ती है। तो बहुत मुबारकबाद, अच्छा है, अपने फायदे की चीजें इंसान को सोचना चाहिए। इमरान खान को असर में लेते तो जबरदस्ती ग्राउंड पे पसीना बहाना पड़ता, मुझे असर में लेते तो माइक पे चिल्लाना पड़ता। जिसका असर लिया है उसके लिए बस एक शाम होनी चाहिए और कोई खूबसूरत सा साथी होना चाहिए। तो उन्हें बहुत मुबारकबाद, बड़ी अच्छी सी कोशिश है उनकी, बहुत अच्छी निजामत कर रहे थे, उन्हें मुबारकबाद दूंगा। पहली बार आपके बीच हाजिर हुआ हूँ, इन सारी चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन भी होना है जैसा मुझे बताया गया। शमीम साहब को अल्लाह ने, बहुत कम लोग होते हैं जिंदगी में जिनके नाम का असर उनकी जिंदगी में, खुद की जिंदगी में उतर जाए।
तो इनके नाम के साथ जो तखल्लुस है बड़े, वो सच में उनकी जिंदगी में उतर आया है। हमारे कुनबे के बहुत बड़े शायर हैं डॉक्टर राहत इंदौरी, उन्होंने एक शेर कहा कभी कि ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा सजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। मैं उन्हें बहुत मुबारकबाद दूंगा, माशाल्लाह पर्सनालिटी इतनी अच्छी है, लेकिन जब फोन करते थे तो ऐसा लगता था कि एक बड़ा मासूम सा इंसान है इधर से बोल रहा है। और बस इमरान भाई बस आ जाइए, बस मोहब्बतों से बुला रहा हूँ। मैं मुसलसल 7-8 दिन से मुशायरों में कर्नाटक और गोवा की तरफ था, तो बहुत आनंद फानंद में इनका हुआ, बहुत लंबा सा सफर तय करके आया हूँ। इतना लंबा सफर था कि पता ही नहीं चल पा रहा था कि सफर कर रहा हूँ या आखिरी सफर कर रहा हूँ, लेकिन आपके बीच में हाजिर हो गया हूँ। कुछ आप से रूबरू होना चाहता हूँ जिन चीजों की वजह से मैं बहुत मशहूर हूँ या बहुत बदनाम हूँ, जिन चीजों की वजह से आप तक पहुंच सका हूँ। कोशिश करता हूँ थोड़ी देर 20-25 मिनट की इस बारिश के मौसम में भी थोड़ा सा मैं भी बरस सकूं। आप भीगे हुए हैं, मैं जान रहा हूँ, ठंड भी हल्की हल्की आपको लग रही है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप इन सारी चीजों से उबर सकें, इसे भूल सकें। 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं, बहुत मुबारकबाद देते हुए इस एक बहुत नेक प्रोग्राम के लिए। और बड़े भाई मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, वो उत्तर प्रदेश जहां की मुस्लिम सियासत अपने आप में एक असर रखती है, एक नाम रखती है, नाम के चेहरे भी हैं वहां बहुत बड़े बड़े। लेकिन जिस तरह का काम आप लोग कर रहे हैं बंगाल में, एक आंधी चली थी नफरतों की, अगर उस आंधी को पूरे हिंदुस्तान में किसी प्रदेश ने, किसी सूबे ने रोकने का काम किया तो वो आपके सूबे ने किया। हम नहीं कर पाए, हम ये बात कबूल करते हैं कि उत्तर प्रदेश उसको नहीं कर सका जो काम आपने किया है, तो आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो अबरहा बड़ी तैयारियों के साथ आया है हमारे काबे को ढहाने के लिए, तो हमें अबाबील बन करके उससे मुकाबला करना है, और बंगाल उसमें सबसे अहम रोल अदा करेगा, ये मैं जानता हूँ। बहुत खूबसूरत सा माहौल है, आइए 4 मिसरे पढ़ता हूँ। ये मेरे सामने मेरी हमउम्र जो पीढ़ी खड़ी है, मैं इसके दर्द को हमेशा से गाता रहा हूं लफ्जों में पिरो करके। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हिंदी का विद्यार्थी रहा हूं, उनके बीच में रहा हूं, इसलिए उनकी साजिशों को ज्यादा सलीके से समझ सकता हूं, इसलिए और सलीके से बात कह पाता हूं। 4 मिसरे पढ़ता हूं। कुछ भी हो, कहीं हो देश में, टीवी चैनल्स पे कुछ नाम फ्लैश किए जाते हैं, कभी कभी तो किसी गांव का नाम फ्लैश इस तरह से किया जाता है जैसे पूरा इलाके का इलाका ही पूरा वो दहशतगर्दी से जुड़ा हुआ। इमरान इस देश का एक जिम्मेदार मुसलमान 4 मिसरे पढ़ता है, आपसे दुआ मांगता है, पढ़ता हूं, सुनेगा। ना बांग्लादेश पाकिस्तान और ना चीन वाले हैं, ना बांग्लादेश पाकिस्तान और ना चीन वाले हैं, वतन से प्यार है ईमान हम उस दीन वाले हैं, वतन से प्यार है ईमान हम उस दीन वाले हैं। हमारे तार को मत जोड़िए यासीन भटकल से। यहां से वहां तक एक शख्स की दुआ मिलनी चाहिए, ऐसा न लगे कि मैं कमजोर हूं, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूं, आपको दुआ मांगता हूं। वतन से प्यार है ईमान हम उस दीन वाले हैं, हमारे तार को मत जोड़िए यासीन भटकल से। हम ऐसे लोग हैं जो सूरे यासीन लोग हैं जो सूरे यासीन वाले हैं, वतन से
शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मुझे कहा जाता है इमरान साहब हवाएं बदल चुकी हैं, हुकूमत बदल चुकी है, जिस तेवर में बोला करते थे अब उस तेवर में बात मत किया करिए, परेशान हो जाएंगे। तब मैं बड़ी सलीके से उनसे कहता हूँ कि जो कहते हैं इस आंधी में परना तोला जाएगा, जो कहते हैं इस आंधी में परना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश है हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। शमीम भाई, आजकल एक मुहिम चलाई गई है, कचरा इकट्ठा किया जाता है, फिर कुछ फोटोग्राफर बुलाए जाते हैं, फिर सफाई की जाती है, फोटो खिंचवाई जाती है और अखबारों में दिया जाता है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं और अगर लगे कि उस पूरे मिशन पर और उस पूरे ड्रामे पर इससे बेहतरीन 4 मिसरे नहीं हो सकते, तो मुझे एक शख्स की दुआ चाहिए। मैं पढ़ता हूं, आप दुआ देंगे तो पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में पढ़ सकूंगा। पढ़ता हूं, सुनेगा कि किसी भी मौलवी से आके साधु से न छूटेगा, किसी भी मौलवी से आके साधु से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा। सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो। पीछे के लोग खामोश हैं, मुझे उनसे भी दुआ चाहिए, इधर के लोगों से भी दुआ चाहिए। आप सुन के बताएं, मैं आपकी धड़कने गा करके बताऊंगा, वादा करता हूं। थोड़ा सा आप देंगे तो इंशाल्लाह मैं पढ़ सकूंगा। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं किससे मुखातिब हूँ। मैं सीधे सीधे उन्हें से मुखातिब हूँ जिन्हें चुप रहना ही नहीं आता। वो पिछले दिनों आजकल फेसबुक पे एक चुटकुला बहुत मशहूर हो रहा है कि एक नौजवान ने कहा कि दोस्तों मैं बेरोजगार था, परेशान था, मेरे पास नौकरी नहीं थी, फिर मैंने नरेंद्र मोदी को दिया, 6 महीने बाद अब मेरी समझ में आता है कि मैं बेवकूफ भी था। तो इस तरह के भी चुटकुले चल रहे हैं आजकल फेसबुक पे। मैं पढ़ता हूँ, सुनेगा। मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा,